यूनिवर्सिटीज़ में मंशियात का रुझान बढ़ रहा है ना। मैं इसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो तो आप कुछ कर नहीं पाते। डॉक्टर्स क्यों कर रहे हैं, जो ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ रहा है ना, मैंने सुना वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। डॉक्टर कपूर क्या समझती हैं? आपने देखिए, कभी पूछा है बेटा क्या कर रही हो, लोगों को ये लगता है कि अगर हमें नाइट ड्यूटीज करनी है तो बगैर कॉफी, बगैर चाय, बगैर ड्रग्स के हम नाइट ड्यूटीज नहीं कर सकते। बस गन है, मोबाइल और वॉलेट दे दो, मैंने तो फौरन निकाल के दे दिया। देखिए, ज्यादातर तो मैं नेगेटिव कमेंट्स देखती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ यार, हमने देखे हैं बड़े नेगेटिव कमेंट भी आ रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रही हैं ये आप। लोगों का काम है कहना। आदमी यही कहते हैं ना कि भाई एजुकेशन का क्या करें, पैसे तो अनपढ़ जाहिल भी कमा लेता है और एजुकेटेड इंसान भी घर बैठा हुआ है। यहाँ पर यही हो रहा है नहीं पाकिस्तान में। डॉक्टर कपूर, आजकल कराची पहले जैसा कराची नहीं रहा। हम लोग इवेंट्स में भी मैक्सी, फ्रॉक, इस तरीके के कॉस्ट्यूम्स तो हम पहनते हैं। कंट्रोवर्सी तो मुझ पे ये बन गई कि मैं मिस पाकिस्तान यूनिवर्स हूँ। मैं मिस पाकिस्तान यूनिवर्स नहीं हूँ, मैं अच्छा ये कुछ और है, ये यूनिवर्सल है जी, मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2023 हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिजिटल का यूट्यूब पॉडकास्ट। हमने बात करते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिशियन से, हम बात आपकी करवाते हैं मुख्तलिफ आईटी सेक्टर से, मुख्तलिफ लोगों से, मगर आज हम बात करेंगे थोड़ी मुख्तलिफ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कपू तकी चंचला, जिन्होंने हाल ही में अभी एक ताज अपने नाम किया है। वो ताज किस तरह इनके नाम आया है, क्या इनकी स्ट्रगल रही है, डॉक्टर का पेशा था और अब मॉडलिंग और ये वाला सिलसिला। तो डॉक्टर कपूर मुझे ज़रा बताइएगा तो ये किस तरह रुझान बढ़ा कि आप डॉक्टरी करते करते, पढ़ाते पढ़ते और उसके बाद डॉक्टरी करते करते इधर आ गई। देखें, डॉक्टर तो मैं थी, लास्ट ईयर था, बल्कि अभी भी डॉक्टर हूँ। थी का क्या मतलब है, अभी भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं हमेशा जब अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। मैं स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व थी, मैं मैगजीन सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व थी, उसके साथ साथ मैं डिबेट सोसाइटी की भी मेंबर थी, आर्ट्स, ये वो हर चीज़ में। मतलब मुझे था शौक इन चीज़ों का कि इंसान को खाली बुक वॉर्म नहीं होना चाहिए। पढ़ाई अपनी जगह है, डेफिनेटली एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लड़की के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ इंटेलिजेंस और जो स्मार्टनेस आती है वो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से भी मिलती है, तो इट इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ। उसके साथ जो है, मैंने लास्ट ईयर मैं सोचती थी कि यार छोटे उम्र से ही कि मिस वर्ल्ड होता है, मिस यूनिवर्स होता है, ये मिस इंडिया होता है, मिस पाकिस्तान क्यों नहीं होता। मुझे नहीं पता था इस प्लेटफॉर्म का, और आई थिंक लोगों को नहीं मालूम होगा मेरी तरह इस प्लेटफॉर्म के बारे में, लेकिन अब लोगों को पता चलने लगा है, ओ या मिस पाकिस्तान भी होता है। मिस पाकिस्तान 2002 से मैम सोनिया अहमद हैं, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की। वो कनाडा में रहती हैं, ड्यूल नेशनल है। वहाँ पर ये कंडक्ट करवाती थी फॉर ऑल पाकिस्तानीज़, लेकिन ये होता था वहीं पर आपको जाना पड़ता था। डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू ट्रैवल टू कनाडा, फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे मसले हैं। 2020 से उन्होंने जो है इसे पाकिस्तान में कराना स्टार्ट कर दिया है। जो सबसे पहली हमारी मिस पाकिस्तान वर्ल्ड बनी थी वो थी मिस अरीज चौधरी, हम सब उसको जानते हैं, ड्रामों में भी आती हैं अब। सेकेंड 2021 में उन्होंने मिस ट्रांसजेंडर न्यू इंट्रोड्यूस करवाया था पाकिस्तान में। उन्होंने एक थर्ड जेंडर को भी इम्पोर्टेंस दी है। तो इट्स लाइक कि हम सोशल इश्यूज़ पे भी काम कर रहे हैं। अब उसके साथ साथ अब जो है लास्ट ईयर डॉक्टर शफक अख्तर बनी थी। उन्होंने डेफिनेटली मुझे बहुत इंस्पायर किया, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि कुछ करूं, अपने मुल्क के लिए भी कुछ करूं। एक जज्बा तो था मेरे में, लेकिन आई वॉज नेवर गेटिंग अ प्लेटफॉर्म। जब मैंने लास्ट ईयर डॉक्टर शफक को देखा कि शी अप्लाइड और वो कर भी रही है और उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को ग्लोबली, तो मैं भी कुछ ऐसा करना चाहती थी। मैंने उनका इंटरव्यू देखने के कोई 1 या 2 महीने बाद ही अप्लाई कर दिया था इस चीज़ के लिए। लास्ट ईयर मैंने अप्लाई किया था। इनका एक लेंदी प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप के। वो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद आपको फ़ोटोशूट, प्रोफेशनल तस्वीरें भेजनी होती हैं। शुरू में उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ एक्सेप्ट नहीं की थी, क्योंकि मैंने कैजुअल पिक्चर्स भेजी थी, बट उनको बाकी जो मेरी हिस्ट्री जो मैंने फ़िल किया था उनको वो बेहतर लगा था, तो उन्होंने कहा था कि आप मुझे प्रोफेशनल फ़ोटोशूट करके दिखा दें। तो मैंने स्पेशली इसके लिए जाके फ़ोटोशूट करवाया था कराची में ही। मैंने उनको सेंड की थी। उसके बाद जब उन्होंने सॉर्ट आउट किया था बहुत सारे एप्लीकेशन से, फिर उन्होंने इंटरव्यूज़ लिए थे, हमारे वर्चुअल इंटरव्यूज़। अच्छा ये भी तो बताइएगा, डॉक्टर कपूर तकी चंचला, इतना मुश्किल नाम है, ये नाम प्रोनाउंस करते हुए आपके दोस्तों को प्रॉब्लम तो होती होगी। हाँ, मेरे दोस्त
इतना लंबा नाम कोई भी प्रोनाउंस नहीं करता, दे जस्ट कॉल मी डॉक्टर कपो। हम भी डॉक्टर कपू ही इनको बोलेंगे, और हम चाहेंगे कि आप लोग भी अगर इनको कॉल करना चाहें तो डॉक्टर कपू के नाम से। अच्छा, ये भी बताइएगा ना, अब तो आप माशाल्लाह से आपको मीडिया, नेशनल मीडिया जो है वो कवर कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है। पुराने दोस्त और जो पढ़ाई, वो रिकग्नाइजेशन के बाद का जो डॉक्टर कपू हैं वो कैसा फील कर रही हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ देख रही हैं, और उससे पहले क्या क्या था, कुछ वाज़ेह फ़र्क तो बताएं हमें। देखिए, तब्दीली तो आई है, बिल्कुल आई है, लोग रिकग्नाइज करने लगे हैं। उस दिन आई रिमेंबर एक पेशेंट जो कि मुझसे फ्री मतलब फ़ोन पे कॉल करते रहते थे या मैसेज कर देते थे पूछने के लिए कि मेडिसिन कौन सी है। उन्होंने अच्छा, एक सेकंड, अभी आप जो हैं वो मतलब पढ़ा के अभी आप जॉब भी कर रही हैं, हाउस जॉब भी कर रही हैं? हाउस जॉब मेरी कंप्लीट है, मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ। प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, तो कहाँ आप इलाज विलाज करती हैं? लियाकत नेशनल में होती हूँ। वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, तो अब तो रिकग्नाइजेशन हो रही होगी। जी, लियाकत में भी लोग जानने लगे, कंसल्टेंट आगे मुबारकबाद देने लगे हैं, सारे स्टाफ को पता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैंने जाके अनाउंसमेंट अब की ये है। थोड़ी सी फील नहीं आती होगी, ओहो हो डॉक्टर कपू आ रही हैं? पहले तो इतने सारे डॉक्टर, अब थोड़ा सा एक अलग सा एक सिलसिला जो है वो आप फील कर रही होंगी। फील है, लेकिन आई एम स्टिल द सेम। आई पर्सनली बिलीव कि आपको दुनिया में जो भी मुकाम मिल जाए, आप जैसे हो, आपको कभी बदलना नहीं चाहिए। नहीं, लोग कहते हैं फेम आ जाता है ना तो बड़ी बड़ी लोगों की ना नाक चढ़ जाती है, कॉलर जो है वो खड़े हो जाते हैं, और ये भी एक चीज़ होती है। लोग बाद में फिर दोस्त ताने मारेंगे, रिकॉर्ड का हिस्सा बना देना ताकि वो क्लिप फिर भेजें आपको कि यार आपने तो रिकॉर्ड में पॉली रजा के साथ बैठ के पॉडकास्ट में तो ये कहा था कि मैं बदलूंगी नहीं। देखिए, फेम जो है ना वो अल्लाह देता है, और फेम जिस तरीके से जल्दी आपको मिलता है ना, अगर अल्लाह चाहे ना इसको जब चाहे वो छीन सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, आपको इसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, ना कि मैं ये समझूं कि मैं पता नहीं क्या बन गई हूँ। आखिर हूँ तो एक इंसान ही ना। बिल्कुल इंसान है। हम मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। देखें, डॉक्टरी बहुत ही एक ऐसा खिदमत वाला पेशा है ना, लोग इससे बड़ी बड़ी खिदमत कर सकते हैं। ये जो आपने अब चूज़ किया है प्रोफेशन, इसको आप प्रोफेशनली भी मेरे ख्याल से अब आगे कैरी करेंगी, तो इन दोनों को साथ लेकर चलने का प्लान है, इसको छोड़ने का प्लान है डॉक्टरी को, और क्या सोचा हुआ क्या इन फ्यूचर? देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो डॉक्टर का पेशा है ये एक खिदमत खल्क का पेशा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज डॉक्टर नॉट बाई चॉइस, बट मेरी किस्मत ने मुझे डॉक्टर बनाया है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मुझे किस्मत ने, जो भी वजह थी कि MBBS मैंने सिलेक्ट किया उस टाइम पे, किसी को देख के, किसी से इंस्पायर होकर, या जो भी वजह थी, लेकिन बाद में जब मैं डॉक्टर बनी और मुझे वो एजाज़ मिला कि मैं लोगों की खिदमत करूं, और जब लोग आपको थैंक यू कह के जाते हैं ना, व्हेन यू ट्रीट समवन, और लोग आपको बहुत खुश हो के आपको शुक्रिया अदा करके जाते हैं, यू नो दे कंसीडर के डॉक्टर इज़ समवन हु कैन सेव योर लाइफ। मतलब वो आपको इतना ऊपर का दर्जा दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छा फील होता है। मैं यही सबको बताना चाहती हूँ कि जो ब्यूटी पेजेंट है ये कोई मॉडलिंग नहीं है, ये भी इसी से मिलता जुलता ही एक शोबा है। डॉक्टर में क्या है कि हम गरीबों की मदद करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं। गरीब ज़रूरी नहीं है कि गरीब हो, लेकिन हम लोगों की मदद करते हैं। यहाँ पर भी तो हम चैरिटेबल वर्क करते हैं। मैं लाहौर में जब मुझे क्राउन मिला था, हम लोग 2 दिन बाद सुंदस फाउंडेशन जो कि थैलेसीमिया पेशेंट के ऊपर काम कर रहा है, वहाँ पर जाके हमने चैरिटेबल वर्क किया था। और इस तरीके का हमारा आगे प्लान है कि हम और चैरिटी करेंगे। चैरिटी इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, चैरिटी कैन बी एनीथिंग। आपसे किसी और को फ़ायदा होना एक किस्म की अच्छा, charity लोग है। कहते हैं बड़ी सोर्सेज चलती हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ उसमें ना, कहीं कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें आपके वालिद साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के लिए लिखते रहे हैं, उसमें काम करते रहे हैं। पर्ची लगाई थी क्या वालिद साहब ने? ब्यूटी पेजेंट से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा। ब्यूटी पेजेंट से तो दूर दूर से मेरे फैमिली का भी ताल्लुक नहीं है, ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। मैं तो मैम सोनिया अहमद कौन है उसे जानती तक नहीं थी। तो आप किसी दिन क्लास में बैठी होंगी, पेपर्स पर मतलब अपने काम कर रही होंगी, एकदम से आपने देखा होगा कि यार ये तो वो जो एक पहली चीज़ होती है कि यार मैं भी करूँगी, वो किस तरह किया? वो थोड़ा प्रोसेस के बारे में बताइएगा कि किस तरह गई, क्या देखा, कैसे हुआ, फिर राब्ता हुआ, फिर राब्ते उन्होंने बोला, फिर आप बता रही मुझे मना कर दिया गया था, तो फिर तो दिल ही टूट जाना चाहिए था, तो फिर दोबारा कोशिश के लिए हिम्मत कैसे आई? मना नहीं किया था उन्होंने, रिजेक्ट नहीं किया था उन्होंने, कहा था कि ये तस्वीरें प्रोफेशनल नहीं है, इसे आप कंप्लीटली मना नहीं कह सकते। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि आप प्रोफेशनल तस्वीरें भेजें, उसके बाद वी विल सी।
अब एक्टिंग की तरफ जाने का इरादा है मुस्तकबिल करीब में हम क्या देखेंगे? डॉक्टर कपूर जो हैं वो लियाकत नेशनल अस्पताल में काम करते करते फिर हमें देखें स्क्रीन किसी टेलीविज़न के किसी ड्रामा सीरियल के अंदर नज़र आ रही हैं, कोई ऐसा प्लान है? देखें अभी तक ऐसा मौका या ऑफ़र तो मुझे मिली नहीं है। अगर इन फ्यूचर मिलती है तो वो एक अलग कहानी है, लेकिन अभी मेरा फोकस जो है वो ब्यूटी पेजेंट्स को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना है, मतलब पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना है। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट करूँ, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करूँ, क्योंकि एजुकेशन पे काम करूँ, क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ तभी मुझे ये टाइटल दिया गया है। इफ़ यू आर नॉट एजुकेटेड देन दे विल नॉट कंसीडर यू बिकॉज यू वोंट बी एबल टू आंसर देयर क्वेश्चंस। अच्छा डॉक्टर कपूर, आप यंग हैं, पाकिस्तान की दुनिया भर में एक परसेप्शन है, मुख्तलिफ लोग इसके बारे में मुख्तलिफ राय कायम करते हैं। मुस्तकबिल करीब में हम क्या देख रहे हैं? डॉक्टर कपूर पाकिस्तान की परसेप्शन को लेके कुछ संजीदा नज़र आएंगी, कुछ करेंगी, कुछ है मुस्तकबिल में इस तरह का प्लान, या बस ये जो है नाम कर लिया, ताज पहन लिया, 2-3 इंटरव्यू दे दिया और फिर घर बैठ गए बस? नहीं देखिए, जज्बा तो है, बाकी देखते हैं क्या होता है। किस तरह कोई स्ट्रैटेजी होती है ना डॉक्टर कपूर? देखिए हम सोच रहे होते हैं, हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे खुद कोशिश करते हैं, कोई कहीं ना कहीं जाते हैं, कोई ना कोई कोशिश करते हैं, कोई लाइन ऑफ एक्शन जहन में है इस वक्त? देखिए, कोशिश की अगर आप बात कर रहे हैं, मैं जॉब करती हूँ, अभी भी मुझे ड्यूटी पे ही जाना है। अच्छा, यहाँ पॉडकास्ट के बाद आप ड्यूटी जी, पे जाएंगे? डायरेक्ट मैं ड्यूटी पे जाऊँगी। आपको पता है कि डॉक्टर की जॉब कितनी हेक्टिक होती है। उसके साथ साथ अगर मैं ये चीज़ मैनेज कर रही हूँ, इफ़ समबडी इज़ अप्रोचिंग मी फॉर इंटरव्यूज़, वाई आई एम गोइंग एवरीवेयर फॉर गिविंग इंटरव्यूज़, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा मैसेज लोगों तक पहुँचे। एक ना एक दिन ग्लोबली हमें रिकग्निशन मिलेगी डेफिनेटली। ये सारे जो हम इंटरव्यूज़ करते हैं लोग देखते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, ताकि हमारा ये मैसेज पहुँचे, लोग जाने कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में ब्यूटी पेजेंट्स को भी अहमियत मिल रही है। ये एक अलग इंडस्ट्री है, ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से थोड़ी सी साइड मुख्तलिफ है। यहाँ पर यू टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, यू टॉक अबाउट anything you think which is important regarding your country, regarding your society, which should be discussed at a higher platform, और उसको आपको दुनिया तक कोई मैसेज पहुंचाना हो तो you can use this platform। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा पैमाना क्या होता है, कितने कैंडिडेट्स आए थे और वाई डॉक्टर कपूर, वाई कपूर तक की चंचला को ताज दिया गया? क्या पैमाना क्या है इस फॉर्म का? देखें, लोग समझते हैं कि ये खाली ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। It is not completely beauty contest. It is beauty with brain and a purpose. ब्यूटी एंड अ ब्रेन में डेफिनेटली वो आपके एजुकेशन देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी देखते हैं, आपका IQ लेवल देखते हैं, आप क्या, आपकी सोच कैसी है, आप किस तरीके से सोचते हो। इसके भी इम्तिहान देने पड़ते हैं? आप तो बोलते हो कि डॉक्टरी का इम्तिहान दिया, लो इसका भी इम्तिहान देना पड़ रहा है। डेफिनेटली ये चेक क्यों ना, हर चीज़ का वो आपको तो स्टेप बाय स्टेप। पेपर में किस तरह दिया, मतलब रिटर्न में? नहीं देखिए, वो कुछ चंद सवालात आपसे पूछते हैं, उनके अब आप जवाब किस वे में देते हैं। लोग खाली जवाब, थोड़ा जर्नी बताएं ना, लोग देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं भाई किस तरह का सवाल आए थे, किस तरह जवाब दिए थे। देखिए, मेरा एक सवाल था कि अगर आपको मौका मिले पाकिस्तान को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट, आपने सवाल किए या उन्होंने सवाल किए? नहीं, मतलब मुझसे सवाल किए गए उन्होंने। अच्छा। कि अगर ये रिटर्न में था, अच्छा, उस टाइम पे मुझे आंसर देना था। पेपर भी हुआ। नाज़रीन, ये डॉक्टरी इतने पेपर इतने मुश्किल, अब वहाँ आपने ये नहीं बोला इतने पेपर देकर आ रही हूँ, अब उसके बाद आपने यहाँ भी मुझसे पेपर सवाल। तो देखिए, ये पेपर कोई किताब पढ़ के आपको पेपर नहीं देना, ये पेपर आप, इसका मतलब है आप खुद क्या फील करते हो, खुद क्या सोच रखते हो, आपके अपने ओपिनियन। आए थे? पहला सवाल तो मुझे जो याद अभी आ रहा है वो ये था कि अगर आपको ये प्लेटफॉर्म दिया जाए तो आप इसको यूटिलाइज किस तरीके से करेंगे। फिर जवाब क्या दिया डॉक्टर कपूर ने? मैंने उनको यही बताया कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी टैबूज़ हैं, मैं जैसे आजकल बहुत मसले मसाइल है, सबसे पहला अगर मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड कहूँ, हॉस्पिटल्स तो है, लेकिन कितने गरीबों को इस हॉस्पिटल में इलाज मिलता है। जिस हॉस्पिटल में आप है ना, वो बड़ा महंगा इलाज है। मुझे मालूम है, मैं बिल्कुल देखती हूँ अपने हॉस्पिटल में कि लोग आते हैं, उनको डिस्चार्ज लेना पड़ता है क्योंकि उनके जेब में पैसा नहीं होता इलाज करवाने के लिए। फिर वो लोग गवर्नमेंट में चले जाते हैं, और गवर्नमेंट के इलाज के बारे में तो हम सब जानते हैं। तो इसीलिए एक जज्बा है कि ये चीज़ों, सवाल बड़े मज़े के पूछे जा रहे थे, 2-3 और बता दें। अच्छा, एक जज्बा है कि यार मैं कुछ करूं, कुछ ऐसा हॉस्पिटल बनाऊं, अगर आगे चल के मौका मिले, या फ्री कंसल्टेशन करूं। वैसे भी मेरे पेशेंट्स मुझे समटाइम दे टेक्स्ट मी एंड आस्क मी कि ये हो गया है सडनली, अब हम क्या करें। कुछ चीज़ें होती हैं, अवेयरनेस भी बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन लोगों को नहीं मालूम होता कि डेंगू बीच में बहुत कॉमन था, लोग डेंगू का इलाज घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं थी कि किस तरीके से करना है। ORS वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग डेंगू।
फिर जैसे खसरा है, बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, खसरा घर पे भी ट्रीट हो सकता है अनटिल अनलेस वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो अगर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता है कि किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करना है, तो लोग घर पे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल आके एडमिट हो जाए। अच्छा, लोग ना ये भी जानना चाहेंगे ना, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे और बहुत सारे लोग अभी सुन रहे होंगे और बहुत सी कंसर्न जगहों पे भी आपकी ये मैसेज जाएगा। वो ना मीडिया पे कोई कह रहा है आगा खान से पढ़ी हुई है डॉक्टर कपूर, कोई कह रहा है भाई यहाँ से पढ़ी हुई है। आज खुद बताएं लोगों को, पढ़ी कहाँ से आप? देखिए, मैंने तो जो इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था, मैंने उसके अकॉर्डिंगली जवाब दिया था। अब ये मीडिया जो है वो थोड़ा सा बड़ा उसको बेलगाम हुआ है ना जी मीडिया। बिल्कुल, वो थोड़ी चीज़ें ना अपने से भी लिख देता है। सबसे कंट्रोवर्सी तो मुझ पे ये बन गई कि मैं मिस पाकिस्तान यूनिवर्स हूँ। मैं मिस पाकिस्तान यूनिवर्स नहीं हूँ, मैं अच्छा, ये कुछ और है, ये यूनिवर्सल है। जी, मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2023 हूँ मैं। हाँ। बेसिकली मिस पाकिस्तान वर्ल्ड एक अलग प्लेटफॉर्म है और मिस पाकिस्तान यूनिवर्स, जो कि पहले पाकिस्तान में नहीं होता था, इस साल से स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, क्यों नहीं होता था? क्योंकि किसी ने उसका जो एक लाइसेंस होता है वो किसी के पास नहीं था कंडक्ट करवाने के लिए। डेफिनेटली हमें लाइसेंस चाहिए होता है ना ब्यूटी पेजेंट्स को पाकिस्तान में कंडक्ट करवाने के लिए। किसी ने उसका लाइसेंस ही ऑन नहीं किया था, इसलिए मिस पाकिस्तान यूनिवर्स तो कभी बनी ही नहीं है पाकिस्तान में। समझ रहा हूँ। फिर वो मुझे बताया ना, तालीम फिर है कहाँ की? आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं या कौन सी वाली मैं डॉक्टर हैं? एमबीबीएस वाली ही डॉक्टर हूँ। अच्छा, मैंने क्लियर करना चाह रहा हूँ जी कि जी, मैं खुद भी आपका क्लियर करना स्क्रॉल चाह कर रहा रही था, हूँ। स्क्रॉल कर रहा था, पता ही नहीं चल रहा था भाई डॉक्टर एमबीबीएस पे, कोई कह रहा है आगा खान से किया हुआ है, फिर किसी ने कुछ और लिखा। मैंने कहा आज ये मेरे पास आ रही, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ आखिर डॉक्टरी कहाँ से पढ़ी? देखिए, मैंने आगा खान कॉलेज से अपना जो आगा खान बोर्ड से इंटर किया बेसिकली। मैंने यही बताया था, लेकिन लोगों को लगा कि जब मैंने आगा खान कॉलेज कहा तो उन्होंने उसको आगा खान मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी बना दिया। ओके। मैंने AKHSS जो कि करीमाबाद में मौजूद है, मैंने वहाँ से अपना आगा खान बोर्ड से इंटर किया है और उसके बाद मैंने लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से ही अपना MBBS कंप्लीट किया है। MBBS कंप्लीट किया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में आपने पढ़ी, इतनी महंगी तालीम है डॉक्टरी की, कोई मजाक बात नहीं है, मतलब इतनी आराम से नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट है। आपके वालिद साहब की तो बड़ी स्ट्रगल होगी इस महीने में। एडमिशन होना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा, ये जो MBBS के अंदर एक इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा वो होता है कि हाँ शुक्र अल्लाह का हो गया। उसके बाद उसकी तालीम, कितना खर्चा आया मेडिकल की देखिए, तालीम में? अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं खाली उसके उस टाइम की बात बता रही हूँ, ये भी मैंने स्टार्ट किया था 2013 में अपना MBBS। तो उस टाइम महंगाई भी कम थी। उस टाइम तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए एक साल के हमारी एनुअल फीस हुआ करती थी। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की फ़ीस अलग, किताबों के खर्चे साल के 10 अलग, लाख का खर्चा है ये आराम से उस टाइम उस पे। वक्त का? हाँ, उस वक्त का। हर साल पर पैसे बढ़ते भी तो थे। फिर कम से कम 45 लाख की आप पढ़ी डॉक्टरी? 50-60 तो हो ही गए होंगे, और उसके बाद मेरा जाना, खाना पीना, 50 लाख निकालने हैं। नहीं, 50 लाख तो खाली आपके एनुअल फी और इस फीस में ही निकल जाएंगे। फिर 60 लाख, ऐसे ही तो समझ लें। 60 लाख आपके वालिद साहब ने स्ट्रगल करके आपको दिए। अब इन रिटर्न क्या है जज्बा घर वालों के लिए? घर में फैमिली के बारे में भी बताएंगे, कितने लोग हैं और अब उनकी क्या राय है, कितना सपोर्ट मिला फैमिली की तरफ से? देखिए, उन्होंने मेरे पीछे ये सोच के इन्वेस्ट नहीं किया कि लड़की मुझे कमा के देगी या ऐसा कुछ। उन्होंने इन्वेस्ट इसलिए किया, एक तो मैं उनकी एक लौती औलाद हूँ और मेरे पेरेंट्स जो थे वो हमेशा से ही तालीम को सबसे ज़्यादा तरजीह दिया करते थे। तो उस टाइम पे मैं भी छोटी थी और मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी। मुझे ये था कि यार गवर्नमेंट का तो सेटअप ऐसा होता है, साफ़ जगह नहीं होती। कि मैंने हमेशा जो है वो प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा है, हमेशा मुझे एक अच्छी साफ़ सुथरा गवर्नमेंट से बड़ा नाला दिखाई देती हैं आप। नहीं, मुझे गवर्नमेंट से इशू कुछ भी नहीं है। मैं गवर्नमेंट, लेकिन मैंने ये चीज़ को बाद में रियलाइज़ किया। उस टाइम पे जब मैं छोटी थी, हर इंसान ऐसे ही सोचता है कि भाई हम बहुत साफ़ सुथरे जगह पे, स्टैंडर्ड वाली जगह पे जाके पढ़ें। लेकिन जब मैं बड़ी हो गई, जब मैंने अपना MBBS कंप्लीट किया, उस टाइम पे मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, ज़्यादातर तो आवाम आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो इसीलिए मैंने बाद में गवर्नमेंट में जिन्ना हॉस्पिटल में जाके इलेक्टिव्स किए हैं, 3 डिपार्टमेंट में, न्यूरो सर्जरी में, जनरल सर्जरी में, ER में। तो मतलब क्योंकि मुझे एक्सपोजर चाहिए था गवर्नमेंट सेटअप का भी। अच्छा, ये बताए ना फैमिली का क्या रुझान रहा? फैमिली ने सपोर्ट किया कि भाई ये तो बताया तो होगा भाई मैंने भर दिया, मेरा नाम आ गया है, तो उसके बाद रिएक्शन क्या था फैमिली का? बिल्कुल बताया। जब भरा था तब फ़ौरन से तो नहीं बताया था, बाद में बताया था। हाँ, मैंने एक एप्लीकेशन फिल किया है। उन्होंने भी इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी उस चीज़ को। उन्होंने लगा चलो बेटी ने कुछ ना कोई एप्लीकेशन फिल कर वो समझ दिया में ऐसी इवेंट होते हैं ना, किसी उसने भर दिया होगा फॉर्म, यही होता है ना, माँ बाप जी, को तो ऐसे नहीं ही पता होता है।
उसके बाद जब नाम आ रहा है फिर टीवी वाले बुला रहे हैं, उस वक्त पता चला, या उसके नहीं बाद? नहीं, उससे पहले ही, जब ये अच्छा। फोटो शूट वाली चीजें हो रही थी उस तभी उनको समझ आ गया था नहीं कुछ हो रहा ये है। सीरियस काम हो रहा है कुछ, हाँ, कुछ ना इसके कुछ कुछ ना। नताइज जो है वो मिल सकते हैं। हाँ, तो फिर फैमिली का सपोर्ट रहा? डैडी का तो मेरा काफ़ी सपोर्ट रहा। फैमिली ने भी ओवरऑल, अगर मैं रिलेटिव्स की बात करूँगी तो आपको पता है कि कुछ रिलेटिव सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। उनके भी अलग अलग व्यूज़ थे इसके बारे में, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम था एग्जैक्टली कि ब्यूटी पेजेंट्स होता क्या है। अच्छा, आप इसका नाम का मतलब क्या है, हमें ये भी बताइएगा। कबूतर। टकी और चंचला। कपोत, कबूतर, अक्खी, अच्छा, आंखें। ये कबूत तकी नहीं है, कबूत अखी है। इट्स कपोत, कपोत KAPOT, कपोत, हाँ, अक्खी अखी। और चंचला। इतनी अरसे से इतने सारे लोग सब गलत नाम पढ़ना, आपको गुस्सा नहीं आ रहा? नहीं, लेकिन आप जब एक साथ बोलते हो तो आप कपोत अक्खी बोलोगे, अब आप एक साथ जॉइंट हो गया ना। इसका मतलब? कपोत का मतलब है कबूतर, हाँ, अक्खी का मतलब है आंखें, आंखें। और चंचला शरारती। नाज़रीन, मुझे पता है ये नाम के ऊपर तो बहुत सारे सहाफ़ी जहाँ जहाँ जा रही होंगे सभी पूछ रहे होंगे आपसे कि ये नाम का मतलब क्या है। डॉक्टर कपूर, मुझे ये बताइएगा, आप बंगाली जी। हैं और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, आपने यहाँ पे तालीम हासिल की, तो जब ये पूरा सिलसिला हो रहा था तो कहीं ना कहीं कोई फीलिंग ऐसी आई कि हाँ यार, मेरा बांग्लादेश है और वहाँ से भी यकीनी तौर पे? देखें, द थिंग इज़, बांग्लादेश की मैं नेशनल नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ, मैं बाय बर्थ पाकिस्तानी हूँ। बांग्लादेश के साथ तो आजकल जो ताल्लुकात चल रहे हैं ऑब्वियसली पॉलिटिकली, उसकी वजह से मुझे तो, जब मैं वीज़ा के लिए अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो वीज़ा भी टाइम पे नहीं मिलता। तो इस तरीके के तो मेरे ताल्लुकात हैं अभी फ़िलहाल बांग्लादेश के साथ। अच्छा, एक और बात हम जानना चाहेंगे ना। अब देखें, आपने बताया कि बांग्लादेश के हवाले से भी और आपकी जो सिलसिला है वो, उसके बाद पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको माशाल्लाह से एक नाम मिला, इज़्ज़त मिली और लोग आपको जान रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? एक मामला ये है कि आप देखें ना कि वो एक मिसाल देते थे, तुम्हारी तो टके की औकात नहीं है, टका था। आज पाकिस्तानी रुपया जो है वो, उसकी कदर कम हो गई है। देखिए, ये तो हम सबको पता है कि टके की ना अहमियत बढ़ गई है, वहाँ के 1 रुपए यहाँ के 3 रुपए के बराबर हो गए। मैंने रिसेंटली 4 महीने पहले मैं बांग्लादेश से होके आई हूँ और मुझे अच्छा, आप पता गई है। थी? जी, मैं विजिट क्या के क्या लिए देखा, गई। क्या फ़र्क होना चाहिए, कुछ लोग देखें, ताकि हम रिलेट करना चाह रहे हैं कि हम क्या करें ऐसा। देखिए, बांग्लादेश इकोनॉमिकली बेटर हो रहा है, लेकिन तब भी कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? ये लोग सोच समझाना, ये समझ नहीं पा रही यहाँ देखिए, की ये आप गवर्नमेंट। मुझसे ना पॉलिटिकल सवालात पूछ रहे नहीं, हैं। बिल्कुल पॉलिटिकल, ये तो एक नॉर्मल इकोनॉमी। देखिए, नॉर्मल इकोनॉमी का आप तो वैसे भी एक पढ़ती हैं डॉक्टर, इसके बाद फिर ये, तो आप तीसरा ही फाइनेंस के ऊपर कोई मसला नहीं, पढ़ो, पढ़ ले। देखिए, करप्शन डेफिनेटली इट इज़ द बिगेस्ट रीज़न। करप्शन तो दुनिया जहाँ में है। देखिए, डॉक्टर कपूर, करप्शन की भी ना कोई और वजह है? नहीं, करप्शन भी है ना, अगर थोड़े लोग करप्ट होते हैं, हर जगह होते हैं, आपको हर जगह मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, लेकिन जब थोड़े से ज़्यादा हो जाए, मतलब 50% से ज़्यादा हो जाए और लोग करप्शन बढ़ जाए इन शॉर्ट, तो फिर ना मसला होता मतलब है। मुश्किल ऐसा हो जाए, शरीफ आदमी मिल ही नहीं रहा, सारे करप्ट मिल रहे हो, तो मसला हो जाता है। अच्छा नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू चल रही है, हम इसको जो है वो आगे भी लेके जाएंगे। अब हम जाएंगे कि मुस्तकबिल में, इन्होंने बताया कि प्लान क्या है, अभी कहीं जाना है, कोई इरादा है, इंटरनेशनल टूर बनने वाला है, कहीं जाना है अभी आपने डॉक्टर? जी, मुझे नेक्स्ट मंथ जाना है श्रीलंका, वहाँ पर मिस पाकिस्तान मैं टूरिज़्म को मैं बेसिकली प्रमोट करने जाऊँगी। उनके पेजेंट का नाम है मिस वर्ल्ड टूरिज़्म। तो वहाँ पर 40 कंट्रीज़ के लोग आएंगे, उनके साथ मैं कॉम्पीट करूँगी। आपने प्लान बताया, अस्पताल जो है वो आप बनाने का इरादा रखती हैं इन फ्यूचर, जहाँ पे गरीब इन फ्यूचर अगर मुझे मौका मिले, जहाँ पर क्वालिटी ऑफ मौके तो ट्रीटमेंट। आप निकाल लेती हैं ना, हम तो ये देख रहे हैं। मतलब मैं वाकई परेशान हो रहा हूँ कि इतनी मुश्किल पढ़ाई, मैं तो आपके वालिद साहब को सलाम पेश करता हूँ, मेरी उनसे गुफ्तगू भी हो रही थी कि उन्होंने डॉक्टरी पढ़ते पढ़ते फिर ही उन्होंने कहा नहीं बेटा, जो करना है कर लो तुम या तो हमारे बस में नहीं हो, या तो ये सवाल आया होगा, या बोला होगा नहीं बेटा जो तुमने करना है कर लो। क्या था इसमें मामला? देखिए, सोचा नहीं था जीतूंगी ऑनेस्टली, क्योंकि डेफिनेटली इतने लोग जब कॉम्पीट कर रहे कितने होते लोग हैं। थे वैसे आपके साथ? देखिए, Contribution कितने स्टार्टिंग लोग? में तो मुझे नहीं बताया गया, क्योंकि उस टाइम पे तो हम लोग खाली फॉर्म सबमिट करते हैं, लेकिन जो मुझे मालूम हुआ था कि काफ़ी सारे मॉडल्स वगैरह भी अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि मॉडल्स को ज़्यादा रुझान होता है इस चीज़ की तरफ बनिस्बत डॉक्टर्स के। अच्छा, वहाँ कितने लोग पढ़े लिखे थे और कितने नहीं पढ़े लिखे थे, देखा आपने कुछ? सारे पढ़े लिखे थे। सारे पढ़े लिखे थे। अगर मिस ट्रांसजेंडर को भी मिला है ना, तो वो भी पढ़ी लिखी थी।
अच्छा, ये मतलब इसका एक सख्त प्लान है इसके ऊपर, जी, आपको स्ट्रेटजी है एजुकेटेड होना है, क्योंकि हमें कम से कम। देखिए क्या ये educated? ऐसे ये तो नहीं पूछते, लेकिन वो ग्रेजुएशन को हर इंसान वहाँ ग्रेजुएटेड था, मतलब समवन इज साइकोलॉजिस्ट, समवन इज डॉक्टर, समवन इज न्यूट्रिशनल, मतलब वो कोई बड़ी भी फील्ड अच्छी हो। फील्ड है डॉक्टर कप्पू की, मगर क्योंकि देखिए हाँ, ये बता रही हैं वहाँ पे भी कम से कम ग्रेजुएशन जो है वो रखी जा रही है, जहाँ इस इसका पर्पज़ आपने बताया, आप लोगों की खिदमत के लिए काम करते हैं आप लोग, हम लोग लोगों की खिदमत के लिए काम करते हैं, हम पाकिस्तान सॉफ्ट इमेज डेवलप सॉफ्ट इमेज डेवलप करना चाहते हैं, पाकिस्तान को ग्लोबली रिप्रेजेंट करके पाकिस्तान को एक रिकग्निशन दिलवाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कोई भी कॉज हो जिस पे लोग पाकिस्तान में वुमेन मेरा एम्पावरमेंट। एक मतलब सवाल क्या आ रहा है दिमाग में यार, पूछ लें। लेकिन मेरा सवाल मैं अपना खुद से अपनी फील्ड के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये है, उसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है, आपके मुल्क का मीडिया चौथा सतून है, इंटर पास, मैट्रिक पास, नहीं भी पास हुई तो भी आ जाओ भाई, कोई मसला तो नहीं है। ये तो हमारे मुल्क की गलती है ना कि वो एजुकेशन को तो ये तरजीह नहीं मीडिया देते। के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आपके मीडिया के कोई भी बंदा आए, मुँह उठाए, कलम वलम उठाए तो उसको रख लेते हैं, चैनल्स में भी यही हो रहा है, नया तालीम पूछते देखें, हैं। आपके प्रोफेशन का अब ये चौथा सतून क्या हाल करेगा मुल्क का, जब ये हाल होगा उसका? आपके एजुकेशन का आपके प्रोफेशन या पैसों से कोई ताल्लुक नहीं होता। आई पर्सनली बिलीव कि एजुकेशन शुड बी कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। एजुकेशन होगी तो आपकी सोच बदलेगी, एजुकेशन होगा तो आप लोग चीज़ों को समझोगे अच्छे तरीके से। नो मैटर कि एजुकेशन के बाद आपको जॉब मिलती है, अच्छी नहीं मिलती, आप अच्छे से वेल सेटल्ड होते हो, पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते। लोग पाकिस्तान में यही कहते हैं ना कि भाई एजुकेशन का क्या करें, पैसे तो अनपढ़ जाहिल भी कमा लेता है और एजुकेटेड इंसान भी घर बैठा हुआ है, यहाँ पर यही हो रहा है पाकिस्तान में। डॉक्टर कपूर, आपसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, उसको ज़ाती नहीं समझिएगा, शादी के ऊपर हम सवाल करते हैं। अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि जो मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड, मतलब गोल ओरिएंटेड ख़वातीन होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो कहती हैं शादी देखी जाएगी। आपका इसको लेके क्या परसेप्शन है, या आपकी क्या रुझान है? देखिए, शादी एक ना एक दिन तो करनी है करनी है। डेफिनेटली। हमारा जो एक कुछ लड़कियां कहती हैं अरे यार देखेंगे देखेंगे, वो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर आपका क्या रुझान है? नहीं, करनी तो है, आज नहीं तो कल करनी है। बांग्लादेश से दामाद लेकर आएंगे या यहीं से कोई देखेंगे? नहीं, बांग्लादेश से तो लाने का कोई फिलहाल इरादा नहीं हाँ, रखती यहीं मैं, से कोई ना कोई हाँ मिल जाएगा। लेकिन जो नसीब में वो मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर ना मतलब डॉक्टर ही हो आपका, क्या कुछ कुछ सोचा हुआ है कि भाई डॉक्टर कपूर ने सोचा हुआ है कि जी मेरा डॉक्टर होना चाहिए हस्बैंड होने वाला, या फिर आपकी जो ये वाली प्रोफेशन है उससे कंसर्न रखता हो? नहीं, डॉक्टर ना हो तो ही बेहतर है। डॉक्टर ना हो तो इतना बजन नहीं है डॉक्टरी से, तो ये मुझे लग रहा है मैं वालिद साहब से पूछूंगा भाई कि क्या प्रॉब्लम हुई थी कि डॉक्टरी इतना, मतलब आप मुझे ऐसा लगता है कि बेजार हैं आप यार, क्या नहीं, मैं बेजार बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई एम हाँ। रियली प्राउड ऑफ इट, आई एम रियली प्राउड ऑफ माय फील्ड, व्हाट आई एम डूइंग। इज्जत मिलती है डॉक्टर को, तो आप पता तो बिल्कुल करेंगे मिलती है, किसी लेकिन आपको उसके आफ्टर कॉम्प्लिकेशंस नहीं पता। अगर दोनों डॉक्टर, बच्चे कौन संभालेगा? बच्चे। अच्छा, एक और बात बताएं, हमारे मुल्क में डॉक्टर इतनी मेहनत करने वाली तालीम है, उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट, वो ड्यू पैसे, वो ड्यू तमाम चीज़ें मिलती हैं? आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखें, नहीं मिलती ऑनेस्टली, और सबसे ज़्यादा सिंध में नहीं मिलता, क्योंकि सिंध का जो पे स्केल है वो सबसे ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू पंजाब, एंड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है आपके गिलगित बल्तिस्तान और केपीके में। अच्छा जी, ये तो हमारी इजाफा किया आपने नॉलेज में। जी, सबसे कम पेड, हम अंडर पेड सबसे ज़्यादा सिंध। हाउस जॉब पे तो मैंने सुना है वो तो वहाँ तो सैलरी नहीं मिलती जो हाउस जॉब कर रही होती हैं। अच्छा, नहीं, मुझे मिल गई थी। कहाँ की थी आपने हाउस जॉब? मैंने लियाकत नेशन में की थी, लेकिन अच्छा, फिर तो वो मिल गई थी। लेकिन बिल्कुल लोग फ्री में करते हैं। डॉक्टर्स हमने, मैं तो स्टोरीज करता रहा हूँ मुख्तलिफ ना पॉलिटिकल बीट पे, तो मैं अब्बासी शहद अस्पताल में डॉक्टर अक्सर एहतजाज हो रहे होते थे, हम यंग डॉक्टर पूछ भाई वो सैलरी नहीं मिल रही, वो सैलरी नहीं मिल रही। देखिए, मैं इतना बता सकती हूँ कि मुझसे ना ये मीडिया वाले, ये बैंक वाले ज़्यादा कमाते हैं। नहीं करेंगे, यहाँ तुम्हारे चैनल में सैलरीज नहीं मिलती, आप कैसे कह रही हैं कि आपसे ज़्यादा कमाते हैं? अच्छा, एक वैसे एक नॉर्मल जो डॉक्टर है उसकी कितनी तनख्वाह होनी चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, बाहर कंट्रीज़ में तो डॉक्टर की और लॉयर की सबसे ज़्यादा हाई पे होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि डॉक्टर इज़ समवन हु सेव्स समबडीज़ लाइफ। यहाँ तो कोई इज्जत ही नहीं है डॉक्टर की। यही एक वजह है कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। इज्जत कौन दिलाएगा? वो इज्जत तो हमें खुद ही अपनी। आज ये बोले डॉक्टर कपूर दिलाएगी, आप बोल सकती हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने जो हम ख्याल लोग हैं और हम
वो लोग हैं जो मेरे प्रोफेशनल ताल्लुक थे, मैं उनकी इज्जत बहाल करूँगी। आप फ़ौरन अगर ये बातें करना शुरू कर देना तो वो, मैं कह रहा हूँ, असर रखेंगी। मैं सही देखिए बता रहा आप हूँ। लोग मुझे इतनी इज्जत दीजिए, मैं कल बिल्कुल ऐसी ही बातें करूँगी। अच्छा, दूसरी चीज़, इलेक्शन आते हैं। डॉक्टर कप्पू, आप बात कर रही हैं सोशल इश्यूज़ को, आप समझती भी हैं, आपके पास शऊर भी है। अक्सर लोग कहते हैं यार ख़वातीन को तो शऊर ही नहीं पता होता ना, इस चीज़ का पॉलिटिकल शऊर ही नहीं होता। वोट किसको दिया था? वो तो मेरे पर्सनल चॉइस थी, छोड़ दे इस चीज़ को। लेकिन एक चीज़ है कि आई थिंक अगला वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए, मैं वो देता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब, मरीम नवाज़ साहिबा, इमरान खान। कोई नया ले आए। कोई चौथा ले आए, क्या करें, हाफिज़ नईम साहब को ले आए? नहीं, कोई नया। कोई नया ले आए। मतलब इससे पता चल रहा होता है कि ना आपका झुकाव किस तरफ है। इसलिए हम जानना चाह रहे थे ना कि जब प्लेटफॉर्म हो तो अगर आप यकीनी तौर पे किसी को देखिए भी, मैं फ़िलहाल किसी भी पॉलिटिक्स के अंदर ना पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग ये चाह नहीं, रहे हम हैं। देखते हैं इंडिया में तो भाई जो एक्ट्रेस भी हैं वो कहते हैं भाई हम तो वही सियासी, क्योंकि देखिए असल मसाइल जो भी है ना वो इस ऐवान में जाके हल होते हैं। बात समझिएगा। तो आप जैसी समझदार लोग जब आएंगे ऐवान में तो यकीनी तौर पे तब्दीली आएगी। आप लोग ये नहीं सोचते कि यार डॉक्टरी भी कर ली, ये भी कर ली, 5-6 साल के बाद आपने सोचा चलो यार सियासत करते हैं। अब हो सकता है। देखिए अभी जो हमारा टारगेट है ना, मैं उस पर फोकस करना चाह रही हूँ। हमारा टारगेट ये है कि जो हमारा एक क्या कहें कौमी नगमा था कि इस परचम के साए तले हम एक है, हम एक है, इसी चीज़ को मैं लाना चाह रही हूँ। अगर हम यहाँ पर कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन और ये पॉलिटिकल व्यूज़, इन सब चीज़ों की बातें करेंगे ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाएंगे। अच्छा, परसेप्शन पाकिस्तान की ना, कोई कहता है दुनिया में ये बनी हुई है, जो मूवीज़ भी बनती है, यहाँ रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है तो यूँ है तो वो हैं। इस परसेप्शन के ऊपर आप किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं आप लोग? देखें ये जो आप कह रहे हैं ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। चाहे अगर आप इंडिया की भी बात कर लें तो वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, बिल्कुल है। हर कंट्री में लिबरल लोग होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। अब ये तो आपकी थिंकिंग के ऊपर है कि आप किस तरीके से इसको लेके चले। तो इसीलिए तो मैं एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रही हूँ। एजुकेशन से ऐसा नहीं है कि आप लोग ऑर्थोडॉक्स से लिबरल हो जाएंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट अच्छे में बुरे में फ़र्क करने, मतलब आपको पता चलेगा कि आप फ़र्क कर पाएंगे कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। जब शऊर आएगा तो ये मुल्क ज़रूर बदलेगा। और हमें ये जो आप पॉलिटिकल व्यूज़ मुझसे पूछ रहे हैं ना, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगी कि किसको बनना चाहिए, ये तब ये पूरी आवाम बताएगी। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, डॉक्टर कपूर से हम बात कर रहे हैं, हमने उनसे नेशनल इश्यूज़ के ऊपर ही बात की और उनके फील्ड के ऊपर भी जो डॉक्टरी कर रही हैं उसके ऊपर भी बात की। डॉक्टर कपूर, जो फील्ड आपने चुनी है ना, इसको बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये क्या फील्ड है, बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव भी समझते हैं, पता नहीं लड़कियों से क्या क्या कराना पड़ता है, ये क्या है, हकीकत है इसमें, क्या सजाकत क्या है? देखें मैं फ़िलहाल ब्यूटी पेजेंट से कॉन्टेस्ट में हूँ, मैं इसकी बात करूँगी, मैं मॉडलिंग की यहाँ बात ही नहीं करूँगी। अच्छा, कि मॉडलिंग और इसमें फ़र्क क्या है, थोड़ा हम जाहिल लोग हैं, थोड़ा समझा दें। देखिए मॉडलिंग बिल्कुल अलग शोबा है। मॉडलिंग में आपको पैसे मिलते हैं, आप जाके या उसको जो भी आपको एडवर्टाइज करते हो, आपको उसके लिए आप कपड़ा पेड होते बेचते हो, हाँ, हैं, दिखाते सीधी हो। बात है। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे ये सब करने के। हाँ। यहाँ पर एक कॉज है, प्लेटफॉर्म है, रिप्रेजेंटेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। डेफिनेटली हमें प्रेजेंटेबल होना पड़ता है, बनना पड़ता है खुद को, क्योंकि हम किसी को तब तक इंस्पायर नहीं कर सकते जब तक हम उनके रोल मॉडल्स ना बन जाए, वो हमें फॉलो ना करने लग जाए। और अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू लोगों को बताने के लिए डेफिनेटली आपको अच्छा दिखना पड़ता है। थोड़ा सा ये भी बताएं ना, ये मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताएं ना, ये क्या है? ये मिस पाकिस्तान काउंट करें जैसे मिस इंडिया और मिस दीगर होती हैं, इसको इस तरह काउंट करें या क्या है ये इसको यूनिवर्सल? इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं कि ये सारे जो टाइटल्स हैं ये मिस पाकिस्तान वर्ल्ड ने ही स्टार्ट किए हैं। इसके अच्छा, अंदर होता ये कि एक मिस वर्ल्ड नहीं, है, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। अपर बॉडी कोई है इसकी, हाँ उसके अंडर ये शाखें निकलती जी, होंगी? जी। वो मिस क्या है? पाकिस्तान वर्ल्ड जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके प्रेसिडेंट सोनिया अहमद, जैसे कि मैंने आपको बताया, कनाडा में होती हैं, वो हैं। और उन्होंने ही शुरू में इसकी कोई दूसरी शाख नहीं है? इसकी कोई दूसरी शाख नहीं है। ठीक है। सही है, ये एक ही है। तख्ती लगी होती है ना ये हमारे, इसके अलावा नहीं नहीं, इसकी कोई दूसरी फिलहाल कोई शाख नहीं है। इसके अंदर उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के नाम से।
फिर उन्हें हुआ कि नहीं, हमें ना और भी टाइटल्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए। फिर उन्होंने ट्रांसजेंडर को भी इम्पोर्टेंस दी हमारी सोसाइटी में और उन्होंने मिस ट्रांसजेंडर स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हमें और टाइटल्स देने चाहिए, मिसेस का भी एक टाइटल होना चाहिए। क्यों, जो ख़वातीन मैरिड है उनको हक नहीं है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का? क्या बात है, ज़बरदस्त। वो लोग भी बच्चे भी संभालेंगी, घर भी चलाएंगी, आके मुल्क को रिप्रेजेंट भी करेगी। तो उन्होंने तो आई थी वो भी जी बिल्कुल आई थी। और मुझे और वो एक इमिग्रेशन मोटी हो जाती हैं तो वो हेल्थ वो देखें इसके अंदर क्राइटेरियाज हैं। जैसे मिस के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है, मिसेस के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है, हल्का होगा थोड़ा सा हल्का है। और जो लोग 30+ है मिस, उनके लिए भी क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है MISS मिस के लिए, क्योंकि मिस को आपको रिप्रेजेंट भी करना होगा और फिर जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स है वो ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर कपूर, किसी ने ये पूछा ये डायमंड का हार है, ये वो ताज किसका है? किसी ने ये पूछा है कि ये डायमंड का नहीं है, आर्टिफिशियल है। क्योंकि आप कराची जैसे शहर में अगर ये लें लोग कहीं ले जाएंगे आपसे। इसीलिए तो किसी ने डायमंड ही नहीं दिया ना मुझे। नहीं, वैसे आपको डर नहीं लगता ऐसे कैरी कर रही हो इसकी, मतलब कोई भाई डकैत को आप दावत दे रही हैं इतना, अगर कहीं ना किसी ने देख लिया आप लेकर घूम रहे कराची शहर के बारे में, आपको स्ट्रीट क्राइम के ऊपर पता नहीं है क्या? बिल्कुल पता है, मुझे मालूम है ना कि आपका मोबाइल छीना है? बिल्कुल गया। क्या हुआ था जरा हमें किस्सा तो बताएं ना स्ट्रीट क्राइम के बारे में। मैं आगा खान से निकल के गाड़ी में बैठी हुई थी, आई वॉज यूजिंग माई मोबाइल, 5 बजे की बात थी। सामने मेरी एक गाड़ी खड़ी हुई थी, पीछे मेरी एक गाड़ी खड़ी हुई थी, बिल्कुल सामने का टाइम था। मेरे अब्बू उतर के गए कि मैं रोड क्रॉस करके टाइम मेडिकोज से कोई चीज़ वगैरह खरीद के लिए आता हूँ, मेडिसिन वगैरह। मैं अंदर बैठी हुई थी, खाली मेरा विंडो ओपन था। गाड़ी के अंदर आप बैठी? मैं बैठी हुई थी आराम से, क्योंकि मुझे किस बात की परवाह, शाम का टाइम है, आगे 2 गाड़ियाँ हैं, पीछे 2 गाड़ियाँ हैं। आप कराची में सारी गाड़ी, थोड़ी देर में तस्वीर किया होगा यार मैं किसी और मुल्क में हूँ, साइड में गाड़ियाँ चल रही है, कोई ना सन्नाटा है ना कुछ है। मैं आराम से बैठी हुई, अचानक से एक बाइक जिसमें 2 अफराद सवार थे, वो लोग आके रुके सामने और उन्होंने आके उतर के मुझे कहा कि मेरे पास, एक बंदे ने कि मेरे पास गन है, मोबाइल और वॉलेट दे दो। मैंने तो फ़ौरन निकाल के दे दिया। आपने कहा भाई क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा शौक में थी लेकिन दे दिया, क्योंकि घर वालों ने बोला होगा भाई आप ही की चीज थी, ले हमारे पास रखी हुई थी वापस कर रहे हैं आप। भाई घर वालों ने ये सिखाया है कि जब भी कोई आके मांगे दे दो, जान का खतरा होता है। तो 2 थे फौरन ले गए? मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, हम दोनों ने अपने मोबाइल निकाल के दे दिए, वॉलेट निकाल के दे दिया। वॉलेट में पैसा इतना नहीं था, हाँ मोबाइल एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव डेटा होता है क्या? जी बिल्कुल डेटा होता है, सारा डेटा चला गया। आपने जी FIR तो नहीं कटाई? मैंने बिल्कुल कटवाई थी। FIR कटवाई थी? अक्सर लोग जाते नहीं इसके ऊपर भी। नहीं, मेरे 2 दफा मोबाइल चोरी हुए, मैंने दोनों दफा जाके FIR कटवाया, लेकिन बात ये कट गई थी, सोर्स लगवाई थी। अच्छा आप पहले दफा गई होंगी FIR भाई FIR काट दो, तो क्या हुआ था? नहीं, मुझे मालूम था कि इस मुल्क में डायरेक्ट जाने से FIR नहीं कटती, इसलिए मैं पहले सोर्स लगवा के गई थी। तो सोर्स से फौरन हो गया था काम? FIR कट गया था, लेकिन बात यह है कि ऊपर से सोर्स भी, मतलब और भी लोगों की सोर्स होती है। एक बार तो मेरा एक हॉस्पिटल सेटअप से मोबाइल चोरी हुआ था, एंड डेफिनेटली किसी स्टाफ ने चोरी किया था, लेकिन हॉस्पिटल ने भी फिर सोर्स लगा दी ऊपर से, फिर चीजें हुई, फिर मोबाइल वापस नहीं मिला। कब तक चलता रहेगा ये सोर्स का सिस्टम? ये हमारा वो मुल्क कब आएगा जब हम बगैर सोर्स के जो है वो चीज़ें हमारे लिए हो रही होंगी? डॉक्टर कपूर, इसके ऊपर भी आपने कुछ ना कुछ करना है, अभी कोई है कुछ डिस्कस करें, कुछ बताएं, अब तो लोग आपकी सुन भी रहे हैं। देखें, जब तक ये पूरी आवाम एजुकेशन को एक मतलब मैंडेटरी करार नहीं दे देती, जब तक घर, सबसे ज़्यादा जो ये बेसिक चीज़ें हैं ना, हमें घर में सिखाई जाती है कि क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है। अगर हम बचपन से ही पैदा होके ये देखते आए कि यार यहाँ तो पैसे से 9 और मैट्रिक के पेपर भी पास हो जाते हैं, तो वो बच्चा बड़े होके क्या सीखेगा? वो बच्चा बड़े होकर क्या सीखेगा? हमारी गुफ्तगू चल रही थी। नाज़रीन, हम आखिर में इनसे कमेंट लेना चाहेंगे। तालीम का बड़ा मसला है यहाँ पर ना, जो तालीम हासिल भी कर रहे हैं, आप बता रही हैं आपने तो बहुत कुछ देखा है, मतलब आपको सब पता है, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि आप ना वाकिफ़ हैं, मुझे लग रहा है, पता गया है कि बात करके कि पता आपको सब है, आपने सारी चीज़ों को खंगाला हुआ है। आखिर में मुझे डॉक्टर कपूर सिर्फ ये बताएं कि मुस्तकबिल करीब में
किसी एक ख़ास सब्जेक्ट के ऊपर डॉक्टरी के अलावा, क्योंकि आप बता रही हैं आपका प्लान है, उसके अलावा किस सब्जेक्ट के ऊपर आप चाहेंगी कि यार इस सब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? उधर बदहाली है, तालीम है, बच्चियों का मसला है, वुमेन वॉलेंस है, वुमेन के साथ बहुत सारे मसले हैं, चाइल्ड अब्यूज़ है, बहुत सारे मसले देखिए हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे मसले हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं सारे मसलों के ऊपर एक साथ काम कर सकती हूँ। एक एक करके हमें टारगेट करना होगा। बेसिक एजुकेशन, इस हमें सबको बताना होगा। देखिए अब मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डेफिनेटली यंगस्टर मोटिवेट होंगे, वो भी चाहेंगे ये ताज उनके सर पे भी हो। तो डेफिनेटली मैं तो कह रही हूँ एजुकेशन इज़ मस्ट। आपको तालीम हासिल करनी होगी इसको हासिल करने के लिए। अच्छा, कोई खातून कोई मोटिवेट हो आपसे, वो समझना चाह रही हो, सीखना चाह रही हो आपसे, तो आप किस सोशल अकाउंट से आपका रब्ता कर सकते हैं? इतना मुश्किल नाम है, स्पेलिंग ही बता दें। देखिए इतना मुश्किल नाम ज़रूर है लेकिन बहुत इजीली मिल जाती हूँ। हाँ, उसको लिखेंगे आप डॉक्टर KAPOTAQKHY। इंस्टा पे भी मिल जाएंगी, इंस्टा, फेसबुक, जहाँ पर भी अगर कोई मुझसे कोई चीज़ पूछना चाहे कि किस तरीके से कोई इंटरेस्ट शो करना चाहे इस फील्ड के अंदर, ब्यूटी पेजेंट्स, तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूँगी। गाइड करेंगे। अच्छा डॉक्टर कपूर, ये भी बताइएगा, कपड़ों के ऊपर भी जो है बड़ी डिबेट हो रही है आपके, हम देख रहे हैं सोशल अकाउंट पे लोग जा के कमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? देखिए ज़्यादातर तो मैं नेगेटिव कमेंट्स देखती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ यार, हमने देखे हैं बड़े नेगेटिव कमेंट भी आ रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रही हैं ये आप। लोगों का काम है कहना। क्यों कह रहे हैं ये लोग, ये लोगों का क्यों दूसरों के काम में देखिए दखलंदाजी करना? एक चीज़ है, ऐसा कोई काम नहीं है कि मैं स्पेशली इस चीज़ में जाके कर रही हूँ या मुझे ऐसा करवाया जा रहा है। मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ, जिस जगह से मुराद है कि लियाकत नेशनल में, या मैं हमेशा से, हम लोग वहाँ पैंट शर्ट्स कॉमनली भी पहनते हैं, सही है, फ्रॉक्स और इस तरीके की चीज़ें हम लोग नॉर्मली भी पार्टीज़ में यहाँ पहन रहे होते हैं। आपको पता है आजकल कराची पहले जैसा कराची नहीं रहा, हम लोग इवेंट्स में भी मैक्सी, फ्रॉक, इस तरीके के कॉस्ट्यूम्स तो हम पहनते हैं। बस ये है कि उस टाइम पे आपको सारा मीडिया नहीं देख रहा होता। अब क्योंकि मुझे रिकग्निशन मिल रही है, मैं ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इंडिया में भी रिकग्निशन मिल रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो इसलिए लोगों को ये हो रहा है कि कोई ना कोई तनकीद तो डेफिनेटली करेंगे। कर रहे हैं ना। अच्छा ये थोड़ा सा ये भी बताइएगा, हमने एक चीज़ ये, मैं क्योंकि क्राइम बीट के ऊपर नाज़रीन मैंने काम किया है, एक अस्पताल था डिफेंस क्लिफ्टन के अंदर, उसमें एक मर्डर होता है, तो बहुत चीज़ें हॉरिबल चीज़ें आई थी। वो स्टोरी में मैंने ये पता किया था कि ड्रग्स के अंदर जो हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और बिलखुसूस जो डॉक्टर हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत पड़ता है, तो वो जो ड्रग्स के अंदर भी लोग जो है ना वो जा रहे हैं, आइस और इस तरह के बड़े बिल्कुल जा रहे हैं भयानक जो है, तो आपका इस पे क्या है, कोई फाइंडिंग्स हैं? देखिए पर्सनली अगर मेरे हम बारे में पूछे तो मुझे ड्रग्स, स्मोकिंग, शराब पर्सनली नहीं पसंद, ना मैं करती हूँ, ना मैंने कभी ट्राई किया। मेरे आई नो मैनी ऑफ माई कोलीग्स, फ्रेंड्स करते हैं, सबका अपना होता है। डॉक्टर हैं वो करते हैं नहीं लेकिन मैं सबका नहीं कह रही, मतलब करते हैं, कर रहे हैं, रुझान बढ़ रहा है, मतलब हाँ मैं देख रही हूँ यूनिवर्सिटी बढ़ में, रहा है। बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ में मंशियात का रुझान बढ़ रहा है ना। मैं इसके हक में नहीं हूँ क्योंकि डेफिनेटली अगर आप इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो तो आप कुछ कर नहीं पाते। डॉक्टर्स क्यों कर रहे हैं, जो ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ रहा है ना, मैंने सुना वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। डॉक्टर कपूर क्या समझती हैं? देखिए आपने कभी पूछा है बेटा क्या कर रही हो, लोगों को ये लगता है कि अगर हमें नाइट ड्यूटीज़ करनी है तो बगैर कॉफ़ी, बगैर चाय, बगैर ड्रग्स के हम नाइट ड्यूटीज़ नहीं कर सकते, है ना। लोगों को लगता है हमें, क्योंकि हमारी 42 आवर्स की कंसेक्यूटिव कॉल्स भी लग जाती है। मतलब हमें कंसेक्यूटिव इतनी लंबी लंबी ड्यूटी करनी पड़ती है, तो नॉर्मल लोग जो है ना वो यूज टू नहीं होते, तो वो ड्रग्स को, या चाय कॉफ़ी भी एक तरीके के ड्रग्स ही है, क्या चाय में निकोटीन है, कॉफ़ी में कैफीन है। अच्छी ड्रग की बात नहीं कर रहा, मैं वही वाले ड्रग की बात कर रहा हूँ। आप घुमाएं नहीं मुझे, आप मुझे ज़रा पता तो देना, थोड़ा लोगों को आगाही हो, थोड़ा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को हम भेजेंगे एक क्लिप कि भाई डॉक्टर्स के ऊपर भी तवज्जो रखें। देखें क्योंकि माशरे में ये चीज़ के ऊपर, देखिए आप अपने माशरे में जिस स्टोरी की थी ना उसमें, जो मुझे फिर पता चला था भाई ये एक स्टूडेंट नहीं है, उसने खुदकुशी कर ली थी, असल में बहुत पॉपुलर केस हुआ था। आप माशरे में जिस चीज़ को रोकोगे वो काम और ज़्यादा होगा। तो आप चाह रही हैं इसको हम वहाँ टीए पे लगा दें? नहीं मैं ऐसा बिल्कुल पतारे वालों को दे दें, भाई भेजो इसको ना। नहीं मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहना चाह रही। आप बिल्कुल नज़र रखें, आप अगर कुछ कर सकते हैं ना तो इसकी फ़रोख्त को बंद करवाएं ऊपर से, ये ना करें कि पीछे से बेल्ट लगाया है लेकिन खुलेआम मिल रहा है।
खुलेआम मिल रहा है। मसला ये है ना कि बस रोकथाम नहीं हो पा रही। अच्छा, जो डॉक्टर्स पी रहे हैं, मतलब एक बड़ा भयानक नशा है आइस का, ठीक है? तो लोग कहते हैं जागने के लिए जो है ना वो पिया जाता है। लॉन्ग मतलब ज़्यादातर लोग जागने के लिए, डॉक्टर्स हैं उनको जागने की ड्यूटी करना पड़ता है। बहुत सारे जो पीएचडीज़ कर रहे हैं, पढ़ाने मतलब उनके इंजीनियर्स बन रहे हैं। मैं लिटरली स्टोरीज़ कर चुका हूँ। उस पर जो वजह सामने आई है, मैंने कुछ विक्टिम से भी पूछा, भाई क्यों करते हो तुम? तो बताते हैं यार वो जागना पड़ता है ना, इससे हमारा फोकस रहता है, माइंड। कुछ है ऐसी चीज़ें आपके सामने भी आई देखिए हैं मंशियात को लेके? नहीं, डेफिनेटली ये सच है कि ड्रग्स के अंदर ऐसी चीज़ें होती है जो आपको हेल्प कर स्टिमुलेट करती है। सही है, तो आप रात को फिर नींद नहीं आती, कैफीन में भी वही है, कॉफ़ी आप क्यों पीते हो? रात जागने के लिए पी रहे होते हो। तो ये चीज़ें तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि हमें मालूम है अगर लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो ना ही मेंटली अपना प्रॉपर 100% आउटपुट दे सकते हैं सोसाइटी को, ना ही वो एक प्रॉपर फिजिकली भी आपको 100,000 मसले हो जाते हैं, आप हेल्दी नहीं रहते इन चीज़ों से। तो डेफिनेटली मैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, मैं तो इन चीज़ों को प्रेफर करती भी नहीं हूँ। मैं तो ये भी चाहती हूँ कि भाई मुल्क से सिगरेट नौशी भी बंद कर दिया जाए, वो तो कैंसर करवाता है। वो कैंसर कराते हैं, सारे सट्टेबाज बताएंगे आपको कमेंट में कि वो आप जो बंद कराने के चक्कर में लगी हुई है ना, कि उसके बाद फिर नताइज क्या मिलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आखिरी सवाल के ऊपर जा रहा हूँ। मुझे सिंपल ये जानना है, और लोग भी शायद जानना चाहेंगे कि देखिए ना, आपने बात की कि मैंने डॉक्टर भी बन रही हूँ, अब इस पेशे से मुंसलिक हूँ, इतना टाइम देना पड़ता है। बहुत सारे लोग ना डॉक्टर नहीं बन पाते, उनके एडमिशन्स नहीं होते, ना उम्मीद हो जाते हैं, फैमिली प्रेशर बहुत होता है डॉक्टर बनने के लिए भी, वो बच्चे को ना मार देता है, यकीन करें। देखें, डॉक्टरी पेशा नो डाउट बहुत अच्छा पेशा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मुल्क में ये तो हर मैं इंसान आप डॉक्टर ही हाँ बने। हाँ हाँ। मुल्क में ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान डॉक्टर बने, दूसरे शोबे भी मौजूद हैं। वो बोलते हैं क्या तीर मान लिया डॉक्टर बन के, भी लोग बोलते हैं ना अक्सर। अच्छा डॉक्टर बन बन के गए, क्या तीर होता मान है? लिया। डॉक्टर बन के ये होता है कि उसके बाद फैमिली कहती है अच्छा चलो भाई मुल्क से बाहर जाना है, यही अच्छे हमारे डॉक्टर पाकिस्तान छोड़ छोड़ के यूएस और यूके में चले जाते हैं। तगड़ा हमारे पैसा मिलता मुल्क है को ना, क्या मिलता है इन चीज़ से? तो वो पैसा तगड़ा मिलता है ना, इसलिए वो डॉक्टर चले जाते हैं ना। तो वही तो कहना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क को इतना स्टेबल होना चाहिए कि ये जो डॉक्टर्स हम बना रहे हैं, इतने अच्छे डॉक्टर्स बना रहे हैं जो बाहर कंट्री में जाके बहुत अच्छे से पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ये ताकि बाहर ना जाएं और अपने पाकिस्तान में ही रहें, और हमारे पाकिस्तान की गरीबों की, हमारे पाकिस्तान की आवाम को इनकी ज़रूरत है। इनकी ज़रूरत है। हमारे साथ नाजरीन डॉक्टर कप्पू थी, इतना मुश्किल नाम था, हमने इनसे सारी तफसीलात ली। इनकी स्ट्रगल के अंदर भी हमने बात की, इनके घर के अंदर क्या मसले आए, फिर इनके मोबाइल भी छीने, हमने उसके ऊपर भी बात की, क्या क्या मसले इन्होंने देखे, हमने तमाम तफसीलात से आगाह किया नाजरीन आपको। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई हो तो अपनी राय से तो आगाह ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम दरख्वास्त करेंगे कि हमारे चैनल व पाकिस्तान डिजिटल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।